ईरान और अमेरिका में देर पा जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की अमन कोशिशें जारी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज तेहरान का दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल के दौरे के दौरान अहम मुलाकातें होंगी। फील्ड मार्शल के दौरे का मकसद ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अब्बास अरागची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान के खिलाफ फैसला कुन इक़्तिसादी कार्रवाई आज शुरू की जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसने ने तेहरान को खबरदार करते हुए कहा कि अमरीकी हुकूमत आज से ईरान के खिलाफ मज़ीद सख्त इक़्तिसादी पाबंदियों का ऐलान करेगी। ये पाबंदियाँ ईरानी हुकूमत के खात्मे का बायस बनेंगी। दुश्मन के खिलाफ किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा मुआशी हमला होगा। हम अब आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं। सदर ट्रंप ने ईरान की फ़ौजी सलाहियतों को तबाह कर दिया है। इस वक्त मुआशी और अस्करी लिहाज से हालत जंग में है। अमेरिका की सख्त पाबंदियों के सामने साबित कदम रहेंगे। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पिज़ेश्कियान कहते हैं कि तेहरान मुश्किलात के सामने मजबूती से डटा हुआ है। ईरान मुज़ाहमत और इस्तकामत के बायस दुनिया को हैरान करने वाली ताकत बनकर उभरा। दुश्मनों को उम्मीद है कि वो मसाइल के जरिए मुआशे में तकसीम और फूट डाल सकेंगे। वाशिंगटन हुकूमत शर्मिंदा है कि मुल्क की मईशत को संगीन मसाइल का सामना है। ईरान के पास बैनुल-अक़वामी तिजारती रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद करने की सलाहियत नहीं। अमरीकी नायब सदर जे.डी. वैंस ने कहा कि अमरीका के पास ईरान से निमटने के लिए बहुत से तरीके मौजूद हैं। सबसे मौसर तरीका ईरान को तेल और गैस की तिजारत रोकने की कीमत चुकाने पर मजबूर करना है। उनके पास बैनुल-अक़वामी तिजारती रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद करने की सलाहियत नहीं है। अपना हरमत से यौमिया 7 से 15 मिलियन बैरल तेल ले जाने में कामयाब हो रहे हैं। वाशिंगटन मायूसी का शिकार। नई पाबंदियां भी तेहरान को शिकस्त देने में नाकाम रहेंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने नई अमरीकी पाबंदियों की धमकी को मुस्तरद करते हुए कहा, मुतवक्के नई पाबंदियां तेहरान को शिकस्त देने में नाकाम रहेंगी। वाशिंगटन को ईरान के साथ एहतराम के साथ बातचीत करनी चाहिए ताकि इंसाफ और इज्जत पर मबनी हल तलाश किया जा सके। ईरान कभी खौफजदा नहीं हुआ। दुश्मन की तमाम कार्रवाइयाँ और इक़दामात नाकाम हो चुके हैं। अमरीकी सदर की ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर पाबंदियां आयद करने की धमकी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की कीमत $1.22 कम हो गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $93.17 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $1.20 सस्ता होकर नई कीमत $85.86 फी बैरल पर आ गई। तेल की कीमतों में गुज़श्ता हफ्तों में 5% से ज़्यादा का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार लंदन पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर तारिक उस्मान ने नायब वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ममलकत बराए पाकिस्तान स्टीफन डोटी से मुलाकातें शेड्यूल। इसहाक़ डार बरतानवी हुकूमत के दीगर आला हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में इलाक़ाई बहरी सलामती से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। सऊदी सफ़ीर की पाकिस्तान सऊदिया देरीना बिरादराना ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए खिदमात और ताउन को सराहा गया। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा कि सऊदी सफ़ीर ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ बिलखसूस सियासी, इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में अहम किरदार अदा किया। सऊदी सफ़ीर ने अपने क़याम के दौरान मिलने वाली मोहब्बत, गर्मजोशी और ताउन पर सदर ममलकत, हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया।
एजेंसीज की सारी खदमात हासिल करके JIT की तरफ लेके जाया जाए। अब मजीद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि 11:30 बजे टाइम फिक्स है बेल के अंदर, इसी केस के अंदर हमें उस हेयरिंग की तरफ जाना है। उस वक्त उस हेयरिंग के बाद अगर कोई आपके मजीद सवाल होंगे तो मैं वहाँ पे आपसे एड्रेस करूँगा। नौजवान ताजिर मीर रजा केस अहल खाना दरख्वास्त दायर करने सिंध हाई कोर्ट पहुँच गए। JIT की तश्कील के लिए दरख्वास्त दायर, अहल खाना को दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त मिल गई। वकील जबरान नासिर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पहले दिन से केस की तहकीकात में शक्कुक व शुबहात हैं। जियो फेंसिंग और CCTV से मुतालिक भी सवालात हैं। केस की तहकीकात के लिए JIT बनाई जाए। पुलिस अफसरान के मुजरमाना रवैये की तहकीकात क्यों नहीं की जा रही हैं? सिंध हुकूमत का मरहूम मीर रजा अली खान कत्ल केस में जुडिशल कमीशन कायम करने का फैसला। तर्जमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक मीर रजा अली केस से मुतालिक अहल खाना के खदशात को सिंध हुकूमत ने इंतहाई संजीदगी से लिया। अहल खाना की जानिब से वज़ीर आला सिंध को अरसाल करदा ख़त हुकूमत को मौसूल हुआ। सिंध हुकूमत ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त का फैसला किया। जुडिशल कमीशन मीर रजा अली खान कत्ल केस की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात करेगा। जुडिशल कमीशन तहकीकात में किसी भी खामी, अहम पहलू या मजीद तफ्तीश तलब शवाहिद का जायजा लेगा। मीर रजा की फैमिली ने सिंध हुकूमत के जुडिशल कमीशन के क़याम के फैसले को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का बानी PTI को अडयाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के हुक्म का मामला। बानी की बहन उज़मा खान ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल न किए जाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त में वज़ीर आज़म समेत दीगर को फरीक बनाया गया। उज़मा खान की दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त ताहाल समात के लिए मुकर्रर नहीं हुई। जजिस रोस्टर के मुताबिक बानी PTI शिफा अस्पताल मुंतकली केस का रमा हफ्ते समात का इम्कान नहीं। मौजें खत्म, अब होगी सिर्फ पढ़ाई। पंजाब भर में मौसम गर्मा की तातीलात खत्म। सरकारी और निजी स्कूल दोबारा खुल गए। तवील तातीलात के बाद स्कूलों में एक बार फिर रौनकें लौट आईं। तालीमी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज हो गया। तलबा और तालिबात खुशी और जोशो जज्बे के साथ अपने तालीमी इदारों में पहुँच गए। असातिज़ा ने भी नए तालीमी मरहले के आगाज़ पर बच्चों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वालिदैन ने भी बच्चों की स्कूल वापसी पर खुशी का इजहार किया। वज़ीर तालीम पंजाब का छुट्टियों के बाद स्कूल वापसी पर तलबा को खुशामदीद, नेक तमन्नाओं का इजहार। राना सिकंदर हयात ने कहा कि आज से तालीमी सिलसिला मामूल के मुताबिक बहाल हो गया। स्कूलों का वक्त सुबह 8 से 1:30 बजे तक मुकर्रर किया है। उधर डिप्टी कमिश्नर लाहौर का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शाहराहे ईवान तिजारत का दौरा, स्कूल के मुख्तलिफ सेक्शंस और क्लासरूम्स का मुआयना किया। DC की स्कूलों में पीने के साफ पानी और बुनियादी ज़रूरियात बरकरार रखने की हिदायत। एक दहशतगर्द तंजीम ख़ुद तस्लीम कर रहा है कि मैंने ये दहशतगर्दी यहाँ आकर की है, उसकी तस्वीरें रिलीज़ करता है। लेकिन हमने दो चीज़ों पर हमारा ज़िद है। एक ज़िद लीडरान का इस चीज़ पर है कि हमने हर चीज़ को गवर्नमेंट के खाते पे लगाना है, जिससे जो है मुल्क और रियासत की बदनामी हो। दूसरी बात ये कि अपनी जान का खौफ, अपनी जान के खौफ की वजह से दहशतगर्द तंजीमों का नाम और अकाइक से अपने अवाम को आगाह करने की बजाय शॉर्टकट करते हैं। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि दहशतगर्दों का नाम ना लेना खौफ के मुतरादिफ है। सरानान हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम कबूल कर चुकी है। महमूद खान अचकज़ई अपनी जान के खौफ की वजह से दहशतगर्दों का नाम ना लेकर गलत बयानी कर रहे हैं। कुछ लीडर्स शॉर्टकट अपनाते हुए सारी जिम्मेदारी हुकूमत के खाते में डाल देते हैं। लीडरान को अपनी जानों का खौफ लगा है। और ISPR समर इंटर्नशिप प्रोग्राम, प्रोफेसर डॉक्टर हुमा बकाई की तलबा तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त।
पाकिस्तान भर के 21 मुख्तलिफ स्टेशन से 6150 से ज़्यादा तलबा और तालिबात शरीक। डॉक्टर हुमा बकाई ने कौमी सलामती, भारत के किरदार, अफगानिस्तान और मुआशी इस्तेहकाम पर इजहार ख्याल किया। कहा कि भारत अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान के लिए मुश्किलात और दहशत गर्दी के ख़तरात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है।